हेलो बच्चों, मैं पवन सिंह आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं जिसमें आज हम लोग फाइनल शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर व्रत। व्रत मतलब जिसे हम इंग्लिश में सर्किल बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका चैप्टर है 10 और आपको बहुत ही छोटा चैप्टर मिलेगा, मतलब कि प्रश्नावली 10.1 और 10.2, जिसमें 10.1 में मात्र 4 क्वेश्चन है, वो तो आज समाप्ति हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम कल की क्लास में 10.2 शुरू करेंगे, जो कि आपका चैप्टर कम से कम 3 पार्टों में जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है, आसान है लेकिन थोड़े से मतलब कि बड़े टाइप में है और उसमें क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए उसके हमें 3 पार्ट करने पड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्रत, ठीक है। आपका जो चैप्टर आज होने वाला है वो है प्रश्नावली 10.1, ठीक है। और व्रत में हम 3 चीजें सीखेंगे। सबसे पहले हम व्रत बनाते हैं। ये रहा एक व्रत, दूसरा व्रत आपका ये रहा और तीसरा व्रत आपका ये रहा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक हम कोई रेखा इस प्रकार से खींच देते हैं। अब ये रेखा ना तो इस वृत्त को स्पर्श करती है ना इसको छेदते हुए जाती है, तो इस रेखा को हम कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। इसके बाद एक हम ऐसी रेखा खींचते हैं जो इस वृत्त को मात्र एक बिंदु से स्पर्श करते हुए जाए, कि कहां से, मात्र एक बिंदु से, और इसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, ठीक है। दूसरी ऐसी रेखा हो सकती है जो इस वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटते हुए जाए, एक बिंदु यहां पर और एक बिंदु यहां पर। ऐसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। छेदक रेखा मतलब जो वृत्त को छेदते हुए चली जाए उसे हम छेदक रेखा बोलते हैं, ठीक है। और खास बात यह है कि इस मान लीजिए एक का वृत्त है, अब इस वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ये रहा। देखिए इस वृत्त पर कितने बिंदु हो सकते हैं, इस वृत्त पर असंख्य बिंदु हो सकते हैं। कितने, असंख्य बिंदु। जब असंख्य बिंदु हो सकते हैं तो स्पर्श रेखा एक बिंदु को छूती हुई जाती है, तो यहां से इस प्रकार से, यहां से इस प्रकार से, यहां से इस प्रकार से ढेर सारी अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। ये आपका पहला प्रश्न भी बनेगा। तो ये थी कुछ खास बातें, मात्र 3। पहली अप्रतिच्छेदी रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा और तीसरी छेदक रेखा बच्चों, ठीक है। तो आइए अब हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 1। शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 1 से, जिसमें सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 में यह कहा गया है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो स्पर्श रेखा क्या होती है ये हमने अभी डिस्कशन किया था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं। तो ये रहा बच्चों आपका वृत्त, ठीक है। अब इस वृत्त पर आपको ये पता है जो स्पर्श रेखा होती है वो एक बिंदु से स्पर्श करते हुए इस प्रकार से जाती है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और आपको पता है कि इस वृत्त में असंख्य बिंदु हो सकते हैं। इतने असंख्य मतलब अनंत बिंदु। अब इन सभी बिंदुओं से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जब वृत्त पर असंख्य बिंदु हो सकते हैं तो फिर असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको उत्तर में क्या लिखना होगा, यहां पर प्रश्न कह रहा है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो आप लिख सकते हैं अनंत, ठीक है। अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इतना था प्रश्न था आपका। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 आ जाता है, जिसमें लिखा गया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कहा गया पहले नंबर में कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, जो स्पर्श रेखा होती है उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती। कितने बिंदु प्रतिच्छेद करती है, तो आप देख सकते हैं स्पर्श रेखा है वो मात्र एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है, तो यहां पर आपको लिखना होगा 1, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा नंबर, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। अब ये आपका वृत्त है, ठीक। इस वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रही ये रेखा, ये जो रेखा है 2 बिंदुओं पर काट रही।
अब इस रेखा को क्या कहेंगे? इस रेखा को छेदक रेखा बोलते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। तो यहां पर लिखेंगे छेदक रेखा। इसके बाद आ जाता है आपका तीसरा नंबर, एक वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती हैं। कितनी समांतर रेखा हो सकती हैं? अब ये आपका वृत्त है, ये आपका वृत्त है मान लेते हैं, और यहां पर एक बिंदु है, एक बिंदु यहां पर है। तो यहां से इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा स्पर्श करते हुए जा रही, एक इस प्रकार से जा रही। तो आप देख सकते हैं कि इसकी मात्र एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। यदि आप चाहें तो यहां पर भी एक बिंदु, यहां पर भी एक बिंदु ले सकते हैं, लेकिन प्रश्न में तो यही कहा गया ना कि उसकी कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो इसके समांतर ये रेखा है, इसके समांतर ये रेखा है तो दो ही ना, मतलब एक दूसरे के दो ही जोड़े, एक ही युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा, जो एक दूसरे के समांतर हो सकते हैं। तो यहां पर लिखा जाएगा एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। चौथा नंबर, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। अब ये आपका वृत्त हो गया, ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई, और वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु मतलब कॉमन बिंदु, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो यहां पर भरा जाएगा स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। ठीक है बच्चों, तो ये रहा बच्चों आपका प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 4 है। छोटी सी क्लास थी, आपकी समाप्त हो जाएगी। तो देखते हैं बच्चों आगे के क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में एक आ गया कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई हमसे पूछा गया है। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। अब ये आपकी जो त्रिज्या है ये आपकी 5 सेंटीमीटर की है। कितनी है ये? 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा गया कि एक वृत्त के बिंदु P पर, तो वृत्त का ये आपका रहा बिंदु P, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। अब ये P है तो ये आपका हो जाएगा Q। केंद्र O, ये आपका केंद्र O है, से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो OQ कितना है? ये 12 सेंटीमीटर। तो कहा गया PQ की लंबाई, ये लंबाई हमसे पूछी गई है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले लिखेंगे हल, और इसमें एक प्रमेय लगेगी। प्रमेय ये कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, इस त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, मतलब यहां पर बनने वाला जो कोण होगा वो होगा 19 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे, उस प्रमेय को लिखना होगा कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। ठीक है, तो त्रिज्या भी कौन सी है? OP। OP लंब कौन है? PQ। PQ कहने का मतलब ये है कि कोण OPQ, कोण OPQ बराबर कितना है? 19 डिग्री। और आपने त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पढ़ा है जिसमें एक कोण 19 डिग्री का होता है, तो वहां पर एक प्रमेय लगती है जो कि पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है पाइथागोरस प्रमेय? वो है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
कर्ण कौन सी भुजा होती है? जो सबसे बड़ी 19 डिग्री के सामने वाली। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। आधार आपका ये रहा नीचे वाला जो कि है पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस लंब है आपका 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा। ये हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, धन सेड में आएगा, तो ये हो जाएगा 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर। 144 से 25 घटाएंगे तो आएगा 119 बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा 119 के ऊपर, तो यहां से पी क्यू बराबर आया कितना? अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। तो अब आपने बच्चों प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व कर लिया है। कहीं पर कोई समस्या हो, समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें जो कहा गया है उतना ही करना है। इसमें कहा गया कि एक वृत्त खींचिए, तो आपको वृत्त खींच लेना है। तो ये हमने एक क्या खींच दिया? एक वृत्त खींच दिया। ठीक, उसके बाद कहा और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो हमने एक रैंडम इस प्रकार की एक रेखा खींच दी। ठीक है, अब कहा गया इसके समांतर दो रेखाएं खींचनी है, जिसमें से एक तो होनी चाहिए कौन सी? एक होनी चाहिए स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? जो वृत्त के एक बिंदु से जाए, ये हो गई आपकी स्पर्श रेखा। कौन सी है ये? स्पर्श रेखा। और दूसरी ऐसी रेखा खींचनी है जो छेदक रेखा हो, लेकिन इसके समांतर होनी चाहिए। तो इसके समांतर का मतलब है इनके बीच में समान अंतर होना चाहिए। ठीक, तो ये दो बिंदुओं से काटती है और इसका नाम है छेदक रेखा। ठीक है बच्चों, इतना केवल इसमें करना था। उम्मीद है हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी ये आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।